गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज अगेन अपन क्या है बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म का नया लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 लेक्चर आप लोग देख चुके हो जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल हम देख चुके हैं। मतलब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हम देख चुके हैं कि पायरुवेट कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है with the help of 3 enzyme like pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase and dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme। एंड हाँ, यहाँ पर हमने विटामिन का रोल देखा था, कोफैक्टर्स का रोल देखा था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर के हम देख चुके हैं। अब हमें पता है कि अगर हमने एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर ही लिया है तो हमें अब क्या बना देना है, हमें क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू कर देनी है। तो आज का नया टॉपिक हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म का नया टॉपिक हमारा क्या है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्या, क्रेब्स साइकिल। हमारी क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्रेब्स साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सीएसआर 2012 दिसंबर या जून के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एमसीक्यू डाल चुका हूँ। एमसीक्यू सेक्शन में जाओगे तो टीसीए साइकिल के ऊपर एक एमसीक्यू मैं ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। अब देखो बच्चों, इनको हम देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था बच्चों की ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। ग्लूकोज से हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज से हमने क्या फॉर्मेशन कर लिया था, पायरुवेट का फॉर्मेशन कर लिया था। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन स्ट्रक्चर एंड पायरुवेट इज ए 3 कार्बन स्ट्रक्चर लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O माइनस, दैट इज ए पायरुवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि पायरुवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो हमने पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमने बना लिए हैं, किससे, ग्लूकोज से। अब बच्चों ये पता है कि पायरुवेट से हमने क्या बना लिया था, पायरुवेट से हमने बना लिया था क्या, एसिटिल को एंजाइम है। पायरुवेट से क्या बनाया था हमने, पायरुवेट से हमने बनाया था एसिटिल को एंजाइम है। एसिटिल को एंजाइम ए इज ए 2 कार्बन स्ट्रक्चर लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O S COA, दैट इज ए एसिटिल को एंजाइम ए। अब देखो बच्चों, एसिटिल को एंजाइम ए आपने बना ही लिया, दैट इज ए 2 कार्बन स्ट्रक्चर, तो इसके भी आपने 2 मॉलिक्यूल बनाए होंगे। एंड देन क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने की जो रिएक्शन थी यहाँ पे हम पता है कि ये क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए बनाना लाइक पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकले थे हमारे। एंड देन यहाँ पर NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH+H+, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कर ही लिया है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू करनी है। क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू करने से पहले हमें क्रेब्स साइकिल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, क्रेब्स साइकिल आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, एक ट्रिक होती है बच्चों क्रेब्स साइकिल याद करने की। लाइक अगर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो कैसे याद करोगे आप क्रेब्स साइकिल, CCIOKSSFMO, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, CCIOKSSFMO। क्रेब्स साइकिल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे, CCI का मतलब होता है, C का मतलब है सिट्रेट, सिस एकोनिटेट आइसोसिट्रेट, ऑक्सोलोसक्सिनेट, अल्फा कीटो गुल्ट्रेट, सक्सिनाइल को एंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलो एसिटेट। तो कैसे याद करोगे, CCIOKSSFMO, ठीक है। जहां जहां गैप दे रहे ना, यहाँ पे अपन को CO2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकालनी है। CCI यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगी, ओके CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगी, ठीक है, 2 जगह CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगी। एंड यहाँ पे जहां जहां गैप लग रहा है बच्चों, CCI यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके, फिर NADH फॉर्मेशन हो जाएगा। SS इनके बीच में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मतलब GTP फॉर्मेशन होगा। S के बाद में फ्यूमरेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाएंगे, गैप है बीच में, तो यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन होगा। FMO, M एंड O मतलब मेलेट एंड ऑक्सलो एसिटेट के बीच में मैंने गैप दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होगा। बहुत इजी है, अपन इजीली याद कर सकते हैं। आपको बस इतने से याद रखना है, CCIOKSSFMO। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, 12th लेवल से स्टार्ट हो जाता है एंड CSR नेट लेवल तक जाता है, ठीक है। CSR नेट लेवल का क्या है, CSR नेट लेवल में क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इजीली अपन आज कवर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मेनली क्वेश्चन आजकल क्या है, इसकी क्रेब्स साइकिल के ऊपर नहीं आते, इसको जो ब्लॉक करने वाले इनहिबिटर्स है कि इसको कहां कहां ब्लॉक किया जा सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक एकोनिटेज एंजाइम को हम ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोएसिटेट,
ठीक है। लाइक हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलोनेट। तो वो पूरा का पूरा आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लॉक करते हैं, क्या इनिबिटर है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, एंड कैसे क्रैब साइकिल को याद करोगे। और देखो बच्चों, इतनी सी क्रैब साइकिल नहीं होती, इतनी सी से ही क्रैब साइकिल नहीं होगी, हम इंटरमीडिएट रिएक्शन भी पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि आप सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बना लेते हो, बट आप ये नहीं पढ़ते हो कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बनाते समय बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट फॉस्फेट, ठीक है। तो सक्सिनाइल या सक्सिनाइल फॉस्फेट अगर आप बना रहे हो तो सक्सिनाइल फॉस्फेट इनके बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो ही एक तरह से एसएलपी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जीडीपी से जीटीपी बनाने में पार्टिसिपेट होता है। तो हम इजिली पूरा का पूरा स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये टॉपिक अपना कवर होगा, ठीक है। टॉपिक का अगर अपन देखें कि रेफरेंस कहां से ले जाएं, कहां से अपन पढ़ रहे हैं, ये आपकी जो लर्निंजर है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, इसके अंदर 16 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 आपके क्रैब साइकिल के ऊपर है, तो पूरा का पूरा रेफरेंस वहां से उठाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको लर्निंजर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लर्निंजर रीड करूंगा एंड देन आपको इजिली समझा दूंगा कि उसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, जिससे आपके सीएसआई लेवल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर बीएससी लेवल के बच्चे, मास्टर लेवल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको ये क्रैब साइकिल याद करनी है, इनिबिटर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ नेट, सीएसआई नेट, आईसीएआर, आईसीएमआर, जेआरएफ वाले बच्चे, डीपीटी जेआरएफ वाले बच्चे, गेट वाले बच्चे वही इनिबिटर पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, देख लेते हैं, इसी के हिसाब से अपन चलेंगे। अब तक हमने कुछ नहीं बनाया है। एसिटिल कोएंजाइम ए, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सैलोएसीटेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर, ऑक्सैलोएसीटेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C एंड देन बच्चे यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो। तो ये अभी क्या हो गया बच्चों, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। तो ये 4 कार्बन स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, ऑक्सैलो एसीटेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर। ये क्या होगी बच्चों, अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंस विद एसिटिल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा बच्चों, अगर 4 कार्बन स्ट्रक्चर के 2 कार्बन स्ट्रक्चर के हैं तो दोनों कंबाइन होकर क्या 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेफिनेटली। तो 6 कार्बन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगी, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है इसको हमने बोला है सिट्रेट। इसको क्या बोला, सिट्रेट, दैट इज ए 6 कार्बन स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ सकते क्योंकि बोर्ड भी छोटा पड़ेगा एंड ये आपको सीएसएफ पूछता भी नहीं है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ कैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंडेंस होता है एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, एंड ये क्या बना लेते हैं, 6 कार्बन स्ट्रक्चर सिट्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इजीली अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्रैब साइकिल अपन रीड कर लेते हैं कैसे क्या होता है। अब देखो बच्चों, सिट्रेट है, सिट्रेट, अब यहाँ पे क्या है, CCI, यहाँ पे क्या होगा आपका एंजाइम आता है एकोनिटेज, क्या आएगा, एकोनिटेज। अब यहाँ पे क्या होती है बच्चों, अगर अपन देखें, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो ये एक रिएक्शन होती है 2A। सेकेंड रिएक्शन को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, 2A एंड 2B। तो सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पर है हम अभी, सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एकोनिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिस एकोनिटेट वापस से एंजाइम आएगा आपका क्या बच्चों, एकोनिटेज, क्या आएगा, एकोनिटेज एंजाइम आएगा। अब यहाँ पे पहला डिहाइड्रेशन हुआ था, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी 2B, एंड सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, आइसोसिट्रेट। तो यहां पे हमने क्या देखा था, CCI। अब देखो बच्चों, CCI के बाद मैंने कहा था कि यहां से अपन जो भी आगे रिएक्शन चलाएंगे वहां पे हमारे एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और NAD का फॉर्मेशन करना है, NADH का फॉर्मेशन करना है। तो आपका क्या बना लिया आपने, सिट्रेट फॉर्मेशन कर लिया आपने। देखो बच्चों,
ठीक है, आपने क्या करा है, ऑक्जेलो एसीटेट से आपने क्या फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे सिट्रेट फॉर्मेशन कर लिया डेफिनेटली, से सैकोनेटेट फॉर्मेशन कर लिया डेफिनेटली, यहाँ पे आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन कर लिया, यस। अब देखो बच्चों हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ से, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, आइसोसिट्रेट से हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है, CCIO। अब यहां तक बना लिया आपने, अब O बना रहे हो, O का मतलब होता है ऑक्जेलो सक्सिनेट। क्या होता है बच्चों, ऑक्जेलो सक्सिनेट। तो ऑक्जेलो सक्सिनेट अगर आप बना के जा रहे हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट है और डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NaDH फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे आप क्या फॉर्मेशन कर रहे हो, NaD प्लस से आप फॉर्मेशन कर रहे हो किसका, NaDH प्लस H+, जो कि हमें पता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आगे चल रहे हैं कंटिन्यू, तो दो मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ पे दो NaD+ कन्वर्ट होंगे दो NaDH में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो, ऑक्जेलो सक्सिनेट। कई बुक में ये दे नहीं रखा होता है, लैनिंजर में पढ़ोगे तो एकदम डिटेल में दे रखा है कि ऑक्जेलो सक्सिनेट का हम फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था कि यहाँ पे हम एक CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, तो ऑक्जेलो सक्सिनेट से हम अल्फा कीटोगुल्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा कीटोगुल्टेट इज ए 5 कार्बन स्ट्रक्चर, क्योंकि हम क्या बनाते हैं इससे, हम इससे ग्लूटामाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं, अमीनो एसिड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रैब साइकिल के जो इंटरमीडिएट है ये क्या बना के जाते हैं कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो अल्फा कीटोगुल्टेट से मैं ग्लूटामेट फॉर्मेशन कर सकता हूं और ग्लूटामेट से मैं ग्लूटामाइन फॉर्मेशन कर सकता हूं, ठीक है। तो ऑक्जेलो सक्सिनेट से मैं एक CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूं, क्या बाहर निकाल रहा हूं, एक CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया मैंने विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट dehydrogenase enzyme that is converted into alpha ketoglutarate dehydrogenase, alpha ketoglutarate, ओके। अब अल्फा कीटोगुल्टेट का फॉर्मेशन कर दिया आपने, ऑक्जेलो सक्सिनेट से आपने क्या बना दिया, अल्फा कीटोगुल्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। अब अल्फा कीटोगुल्टेट यहां तक आ गया अपन, अल्फा कीटोगुल्टेट से हम क्या बनाएंगे, अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम वापस से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया कि सक्सिनेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर, सक्सिनाइल को एंजाइम ए इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे हमें वापस से यहाँ पे हमने CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाले, कितने CO2 मॉलिक्यूल है, 2 CO2 मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 CO2 मॉलिक्यूल आप यहां से बाहर निकाल चुके थे, 2 CO2 मॉलिक्यूल आप यहां से बाहर निकाल चुके हो, ठीक है, एंड 2 CO2 मॉलिक्यूल बच्चों आप यहां से बाहर निकाल रहे हो, 2 CO2 मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकाल रहे हो। आइसोसिट्रेट आपने क्या बना लिया है यहाँ पे, अल्फा कीटोगुल्टेट से आपको क्या बनाना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना है बच्चों विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, कोएंजाइम ए चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, कोएंजाइम ए चाहिए, ठीक है। एंड क्या बनाएंगे अपन, हम बनाएंगे यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो बच्चों एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो हमें पता है ओके, यहाँ पे हमें क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा NaDH फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो 2NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल किसके, NaDH प्लस H+, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है, अल्फा कीटोगुल्टेट एंड एंजाइम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहां पे क्या बनाया था आपने, ऑक्जेलो सक्सिनेट एंड देन अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो बच्चे यहां पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम आता है,
ठीक है। सक्सिनेट अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, सक्सिनाइल कोआ एंजाइम ए से हम क्या बना के देंगे, आप सक्सिनेट बनाएंगे। बट बच्चों सक्सिनाइल कोआ एंजाइम ए से अगर आप सक्सिनेट बनाते हो तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सक्सिनाइल फॉस्फेट। क्या आती है, सक्सिनाइल फॉस्फेट। अब देखो बच्चों, सक्सिनाइल कोआ एंजाइम ए, सक्सिनाइल कोआ एंजाइम ए से आप क्या बना रहे हो, सक्सिनाइल फॉस्फेट बना रहे हो। यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, सक्सिन, आपका क्या चाहिए, थायोकाइनेज एंजाइम चाहिए, सक्सिनिक थायोकाइनेज। तो यहाँ पे बच्चों थायोकाइनेज एंजाइम चाहिए। यहाँ पर ये क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है किसे, सक्सिनाइल को एंजाइम से। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप तो आ रहा है, पर कौन बाहर निकल रहा है, यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है, को एंजाइम ए बाहर निकाल रहे हैं। अपन क्या बना लिया, सक्सिनेट फॉस्फेट फॉर्मेशन कर लिया आपने। सक्सिनेट फॉस्फेट, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम, और एक आता है आपका सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। दूसरा एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है। सक्सिनाइल फॉस्फेट बनाने के बाद बच्चों वापस से अब हम क्या बना लेते हैं, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, सक्सिनेट फॉर्मेशन करते हैं। सक्सिनेट फॉर्मेशन कर रहे हो तो यहाँ पे हमें पता है वापस से सेम टू सेम यही एंजाइम देखो यहाँ पर भी काम आ रहे हैं, यही एंजाइम आपके कहाँ काम आएंगे, यहाँ पे भी काम आएंगे। ठीक है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज, सक्सिनिक थायोकाइनेज यहाँ पे भी काम आएंगे। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किसको दे दिया जाता है, ये जीडीपी को दे दिया जाता है। और क्या फॉर्मेशन कर लिया जाता है, जीटीपी फॉर्मेशन कर लिया जाता है। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है, 2 जीडीपी मॉलिक्यूल, 2 जीटीपी मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है बच्चों हमारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है। अब देखो सक्सिनेट फॉर्मेशन कर दिया आपने, सक्सिनेट से आप क्या बनाओगे बच्चों, फ्यूमरेट फॉर्मेशन करोगे। किसका, सक्सिनेट से आप क्या बना रहे हो, फ्यूमरेट फॉर्मेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या एंजाइम है, एंजाइम का नाम है बच्चों सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के वजह में आप क्या बना रहे हैं, फ्यूमरेट फॉर्मेशन कर रहे हो। अब देखो बच्चों यहां पर अगर अपन देखें ना, इस जगह पे देखें तो इस जगह पे बच्चों ये एंजाइम क्या करता है, अगर अपन देखें तो FAD प्लस को कन्वर्ट कर देता है, 2 FAD मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है FADH2 के अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट का फॉर्मेशन कर दिया। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है बच्चों, ये कहीं भी दिखी हुई नहीं होती है, किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइक अगर आप कोई भी बुक की तैयारी कर रहे हो, लाइक आपके पास अगर IFS की बुक है, पाथफाइंडर है, कोई भी एक्सपेक्टेड बुक है, तो वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। लैनिंजर से रेफरेंस लिया गया है, लैनिंजर में देखने को मिलेगी, इसलिए अपन इन डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब फ्यूमरेट का फॉर्मेशन कर लिया। फ्यूमरेट से आप देखो बच्चों क्या फॉर्मेशन करते हो, विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम। आप क्या बनाओगे, मेलेट बनाओगे। अब देखो बच्चों यहां पे भी अगर अपन मेलेट बनाते हैं ना, यहां पे अगर अपन, तो बच्चों मेलेट डायरेक्ट नहीं बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब एनायन से हम मेलेट बनाते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो बच्चों क्या होता है, जब भी कोई सबस्ट्रेट आपके एंजाइम से रिएक्शन करता है, कोई सबस्ट्रेट है एंजाइम से रिएक्शन करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल होती है। तो वो अनस्टेबल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, वो किसी और में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट और एंजाइम है फ्यूमरेज। तो फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, तो यहाँ पर एक क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। एंड देन कार्ब एनायन क्या होता है, मेलेट के अंदर फॉर्मेशन करेगा। जब मैं अभी आपको ये बोर्ड साफ करके वापस समझाऊंगा कैसे क्या बनती है।
ठीक है। तो फ्यूमरेट क्या होगा बच्चों, फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल आता है, पर बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं आता। हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दिखा देते हैं, बुक के अंदर भी आपको वाटर मॉलिक्यूल ही दिखेगा, बट यहाँ पे क्या होता है OH अलग आता है और H अलग आता है। समझ में आ रहा है, OH अलग आएगा, H अलग आएगा। ठीक है, रेफरेंस देख सकते हो आप, लेनेंजर देख सकते हो, उसके अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, नाउ मेलेट इज विद द हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। और यहां पे भी बच्चों 2NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH प्लस H प्लस। समझ में आ रहा है, 2 NAD के मॉलिक्यूल किस अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 NADH फॉर्मेशन कर लेंगे। तो बच्चों ये पूरा अगर अपन देखें तो ये हमारी क्या होती है, क्रैब्स साइकिल है। ये हमारी क्या है, एक तरह से क्रैब्स साइकिल है, या हम बोल सकते हैं TCA साइकिल। तो वापस देख लेते हैं बच्चों, उसको समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखो बच्चों बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा है यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सैलोएसीटेट विद कंडेंस हो रहा है किसके साथ में, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में। या हमने पहले देखा था ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। नाउ पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन स्ट्रक्चर व्हिच आर कंडेंस्ड विद ऑक्सैलोएसीटेट फॉर कार्बन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम। एंड क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिट्रेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, रिएक्शन जो सेकंड नंबर रिएक्शन होती है, लाइक हम बोल सकते हैं कि सिट्रेट से, कई बुक में दे रखा है सिट्रेट से आप डायरेक्ट बना रहे हो क्या, आइसोसिट्रेट, तो गलत नहीं है। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होती है, दी हुई नहीं होती है। तो आपने जो पढ़ा है वो भी सही है। कई एमएससी वाले बच्चे या बीएससी वाले बच्चे बोले सर ये तो हमने देखा ही नहीं, आपने तो गलत बता रखा है। गलत नहीं है बच्चों, ये थोड़ा हाई लेवल चल गया है। ये नीट वाले बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, ना ही बीएससी वालों के लिए है, ना ही एमएससी वालों के लिए। आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली, ज्यादा पढ़ना है तो, बट ये लेक्चर है किसके लिए, एमएससी पास आउट बच्चों के लिए, सीएसआई नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए है, डीबीटी जेआरएफ वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी स्टेप को अपने ओपन करके पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट। यहाँ पे 2 रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूवल एंड हाइड्रेशन, वापस से वाटर ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। तो 2A रिएक्शन में क्या है, सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। नाउ सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में डिहाइड्रेशन, सेकंड रिएक्शन में हाइड्रेशन। नाउ आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने NADH का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ ऑक्सैलोसक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ से 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोगुल्टेट के अंदर। ठीक है, अल्फा कीटोगुल्टेट विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ठीक है, कोएंजाइम ए ऐड होगा, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि 5 कार्बन स्ट्रक्चर है अल्फा कीटोगुल्टेट, उससे हम 4 कार्बन स्ट्रक्चर, इससे हम क्या बना रहे हैं, 4 कार्बन स्ट्रक्चर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, 2 NADH यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ बच्चों हमने देखा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अब यहाँ पे क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, या हम बोलेंगे सक्सिनिक थायोकाइनेज। ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो कि कहीं नहीं दे रखी होती है, लेनिंजर उठा के देखोगे वहां देखने को मिलेगी, अदरवाइज किसी भी बुक में नहीं दे रखी। ठीक है, क्योंकि बच्चों ध्यान से सोचो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट एंड आप बोलते हैं यहाँ पे क्या, जीडीपी फॉर्मेशन, जीडीपी से जीटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉस्फेट ग्रुप डोनर कौन है, आपने सबस्ट्रेट से, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आप नाम क्या ले रहे हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि आप फॉस्फेट ग्रुप किससे ले रहे हो, सबस्ट्रेट से ले रहे हो, और किसी भी जीडीपी या एडीपी को दे रहे हो, एंड एटीपी फॉर्मेशन कर रहे हो या जीटीपी फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप लेना है एंड जीडीपी या एडीपी को देना है, ताकि हम एटीपी या जीटीपी फॉर्म कर सके। तो मैंने बोला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, आपके पास तो फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं है, आप कहां से दे सकते हो। इसने कहा
कि मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं है पर सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बना रहे हो आप, सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सब सक्सिनेट बना रहे हो, तो इस बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन आती है जिससे हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं सक्सिनाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। किस क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, सक्सिनाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सिनिक थायोकाइनेज। क्योंकि आप कई बुक में क्या देखोगे, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम का भी रोल देखोगे, कई बुक में सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम का रोल देखोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट बनाते हैं तो दो एंजाइम काम आ रहे हैं, दो एंजाइम कैसे आ रहे हैं काम। तो थायोकाइनेज क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप लेता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि सक्सिनिक थायोकाइनेज, यहाँ पे जो सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज, यहाँ पे इसके पास एक एक्टिव साइट होती है, हिस्टिडीन उसमें प्रेजेंट होता है। वो हिस्टिडीन क्या होता है, फॉस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर आता है एंड देन वो फॉस्फेट ग्रुप डोनर की तरह काम करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में आ जाता है बच्चों, अगर अपन थोड़ा अच्छी बुक से अपन रेफरेंस लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में है ये, ठीक है। आप अपन रैंडमली पढ़ लेते हैं इसलिए आपको पता नहीं होता है। अब देखो बच्चों, सक्सिनाइल कोएंजाइम है विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल फॉस्फेट। नाउ सक्सिनाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम या सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है, जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, ठीक है। नाउ सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एंड एफएडी इज कन्वर्टेड इनटू एफएडीएस2। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। डीबीटी 2020 के अंदर डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीबीटी 2020 में पूछा गया था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम कौन सा है, आप चाहे तो पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कि आपका जो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। Now, succinate dehydrogenase is converted into in the presence of succinate dehydrogenase, succinate is converted into fumarate. Now, fumarate with the help of fumarate enzyme that is converted into malate. ये भी बच्चों जो रिएक्शन होती है फ्यूमरेट से मेलेट डायरेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या बनाते हैं, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं बोर्ड साफ करके वो पूरा समझा दूंगा दोबारा से। तो यहाँ पे आपको देखने को तो मिलता है कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाले, जबकि H2O मॉलिक्यूल नहीं आ रहे, आप हाइड्रेशन कर रहे हो। यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, OH एक साथ आता है एंड देन हाइड्रोजन बाद में आएगा, ठीक है। नाउ मैलेट विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, नाउ मैलेट विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो ये आपके 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। नाउ हमें पता ही है कि ऑक्सैलो एसीटेट अगेन कंडेंस विद एसिटिल कोएंजाइम है एंड देन कन्वर्ट इनटू सिट्रेट। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है। ये साइकिल क्या है, हमारी क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, टी से साइकिल है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखो यहाँ पे कितना नेट गेन में हम देख लेते हैं। देखो कितने डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन है यहाँ पे, 4 डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। और कितने डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंदर NADH फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ 3 के अंदर, लाइक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज NADH फॉर्मेशन, अल्फा कीटोगुल्टेट डिहाइड्रोजिनेज NADH फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो ये रहा NADH फॉर्मेशन, एंड देन यहाँ पे देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से FADH2 फॉर्मेशन होता है, ना कि NADH फॉर्मेशन हो रहा है। एंड मेलेट डिहाइड्रोजनेज से भी हम NADH फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर आप FADH2 फॉर्मेशन कर रहे हो, FAD प्लस से FADH2 फॉर्मेशन कर रहे हो। तो पता होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वी कैन फॉर्म FADH2, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। अब देखो बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहाँ पे हर एक के अंदर, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल साथ में चल रहे हैं इसलिए हमने 2-2 मॉलिक्यूल बनाए। अब बच्चों अगर आप ग्लाइकोलाइसिस अगर हम देखते हैं, रेस्पिरेशन की रिएक्शन आप देखते हो तो रेस्पिरेशन में आपको क्या देखते हो, C6H12O6 6CO2 प्लस में 6H2O मॉलिक्यूल। तो ये 6 CO2 मॉलिक्यूल कहाँ देखने को मिल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस आपने C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने कहाँ लिया था बच्चों, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया था आपने, पर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 CO2 मॉलिक्यूल कहाँ बनाया आपने, तो 6 CO2 मॉलिक्यूल लाइक अगर आप देख रहे हो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ा देते हैं लोग, रेस्पिरेशन पढ़ा देंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, बट ये नहीं बताते कि 6 CO2 कहाँ बाहर निकाले, 6H2 कहाँ बाहर निकाले।
पता तो होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, तो रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा है, एक तरह से ये क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया एंड हमने ग्लूकोज ब्रेकडाउन से हमने CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाली, रेस्पिरेशन करी, ऑक्सीजन ली, बाहर निकाल रहा हूँ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ या वाटर में बाहर निकाल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये CO2 मॉलिक्यूल कहाँ है, 6 CO2 कहाँ है, तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, आप ऑलरेडी बना चुके हो। कहाँ बना चुके हो, ये देखो, 2 CO2 मॉलिक्यूल घेरे, 2 CO2 मॉलिक्यूल घेरे, 2 CO2 मॉलिक्यूल घेरे 4 और 2 CO2 मॉलिक्यूल घेरे 6। तो क्रैब साइकिल के अंदर आपको क्या 6 CO2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, क्या 6 CO2 मॉलिक्यूल देखने को मिल गए, डेफिनेटली। ऐसे ही इनके अंदर क्या आप हाइड्रेशन कर रहे हो, डेफिनेटली डिहाइड्रेशन कर रहे हो, डेफिनेटली। तो आप क्या कर रहे हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते तोड़ते लेकर आए, तो आपने ग्लूकोज से, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप सिंगल ग्लाइकोलाइसिस को इंक्लूड नहीं करते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ग्लाइकोलाइसिस इंक्लूड करोगे, क्रैब साइकिल इंक्लूड करोगे एंड ETS इंक्लूड करोगे, ठीक है। आप ETS को भी इंक्लूड करो, तो ये तीनों के तीनों मिलाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन करके जा रहे हैं बच्चों। तो उस कंडीशन में देख लो बच्चों, तो अगर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो कोई भी नहीं बोलता है कि हाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया 6 CO2 प्लस में 6 H2, ना कि बच्चा पूछता है कि सर ये CO2 मॉलिक्यूल कहाँ है, दिख ही नहीं रहा हमारे को। क्योंकि देखना, अगर आप पूछोगे तो बताएंगे ना, आप पूछते नहीं हो, कोई बताता भी नहीं है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो ग्लाइकोलाइसिस में था, पर ब्रेकडाउन करके कि आपने 6 CO2 और 6 H2 जो निकाले हैं बाहर आपने, वो ये देखो यहां से 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालते हो पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए के कन्वर्जेशन में, 2 CO2 बाहर निकाल रहे हो ऑक्सोलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटेट में, और अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहे हो, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल वहां बाहर निकाल रहे हो। तो ऐसे करके 6 CO2 मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दिए, यस। तो ये रिएक्शन सही देखने को मिल रही है, हाँ। बट अगर आप लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हो और आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तीनों पाथवे अलग अलग है। आपके लिए रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलाइसिस आप अलग पढ़ रहे हो, क्रैब साइकिल अलग पढ़ रहे हो एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS आप अलग पढ़ रहे हो। पर देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही है, कंटिन्यूसली चल रहा है। क्योंकि इसको अगर मेरे को समझाना है तो तीनों को एक बताना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस ये अलग है कि एक को मैंने ग्लाइकोलाइसिस बोल दिया, दूसरे को मैंने क्या बोल दिया, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन बोल दी, थर्ड वन इज ए क्रैब साइकिल, फोर्थ वन इज ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पर हमें ये तो देखना चाहिए ना कि हाँ ये कैसा बना रहे हो आप, इसको ब्रेक करके ये कहां देखने को मिला। आप किसी भी टीचर से पूछना कि सर ये कहां दिखा रहे हो आप, ये कौन सी रिएक्शन में CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, पूछना आप किसी से भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो कि सर ये भी तो दिखाओ, आपने ग्लूकोज को तोड़ा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये इसको देखने के लिए आपको पूरा का पूरा पाथवे पढ़ना पड़ेगा, इसको देखने के लिए पूरा का पूरा पाथवे देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरा का पूरा खेल समझ में आएगा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2 मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल हम बना के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों हमारा क्या क्रैब साइकिल है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम क्या देख रहे हैं, नेट गेन देखे, तो याद करो बच्चों वो दिन कि मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या बना था, यहाँ पे मेगा अगर देख रहा था तो यहाँ पे 2, इस कंडीशन में यहाँ पे अगर ग्लूकोज से मैं पाइरूवेट फॉर्मेशन कर रहा था, तो मेरे पास 2 NADH यहाँ पे थे, 2 NADH प्लस H प्लस यहाँ पे थे एंड 2 ATP यहाँ पर थे मेरे पास। टोटल नीट गेन 7 ATP देख लिया था हमने। तो 2 NADH ये रहे, 2 NADH ये रहे, कितना है 2 दूनी 4, 2 कहां पर है ये रहे 6, 2 कहां पर है ये रहे 6 7 8 और 2 कहां पर है 8 और 2 10 NADH फॉर्मेशन, 10 NADH प्लस H प्लस आ गए मेरे पास में। आए या नहीं आए, डेफिनेटली आ गए, 10 आ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम क्या देखते हैं कि 2 FADH2 यहाँ पर आ गए, 2 FADH2 मेरे पास आ गए, 2 ये 10 कैसे आ गए, 2 तो NADH कहां से आए ग्लाइकोलाइसिस से, 2 NADH पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए के कन्वर्जेशन में आए, 2 NADH मेरे पास कहां से आए आइसोसिट्रेट से, मैं क्या बना रहा हूं आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बना रहा हूं तो आए, और 2 कहां पर आ गए थे मेरे पास मेलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बना रहा हूं तो आए थे। तो टोटल को मैं काउंट करता हूं तो 10 NADH आ जाते हैं, 2 FADH2 विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जब हम क्या कर रहे थे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाए थे तब आए थे। एंड मेरे पास क्या आए थे, दो ATP मॉलिक्यूल मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस से आ रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस से, एंड 2 GTP मॉलिक्यूल मेरे पास क्रैब साइकिल से आ रहे थे। ठीक है, कब आए थे, जब हमारे पास आपका क्या होता है सब्स्टिट्यूटेबल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट।
तब हमारे पास 2 जीटीपी मॉलिक्यूल आए थे। तो टोटल काउंट कहते हैं बच्चों, तो इसको मैं ये तो आपको बताइए कौन कहां से आ रहा था। तो देखो बच्चों, अगर एक NADH इजिकल टू 2.5 ATP, तो 10 का मतलब है 25 ATP यहां से, ठीक है। एक FADH2 इजिकल टू 1.5 ATP, तो 2 का मतलब है कितना, 3 ATP यहां से, 2 यहां से और 2 ये रहा। टोटल करो कितने हैं, 25 और 3 कितना है, 28, 28, 29, 30, 32 ATP। तो कितने ATP गेन कर लिया आपने, 32 ATP क्या गेन कर लिया आपने, 32 ATP गेन कर लिए, डेफिनेटली आपने 32 ATP गेन कर लिए। बट बच्चों हम जब पढ़ेंगे क्या, मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे 30 एंड 32 ATP बनते हैं। अब नीट वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे कैलकुलेशन अलग होती है। हमारी कैलकुलेशन क्यों अलग होती है, क्योंकि नीट वाले बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें, हम हाई लेवल जब आप एजुकेशन पढ़ते हो तो 1 NADH इजिकल टू 2.5 ATP पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड 1 FADH2 इजिकल टू 1 ATP। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 NADH इजिकल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इजिकल टू 2 ATP, इसलिए कैलकुलेशन अलग आ जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था ये नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, नीट वाले बच्चे पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो नेट वाले बच्चों, CSI नेट वाले बच्चों, लाइफ साइंस वाले बच्चों, हमें पता है कि 1 NADH इजिकल टू 2.5 ATP, 1 FADH2 इजिकल टू 1.5 ATP। ये भी क्यों कैलकुलेशन में लेकर आए, 2.5 क्यों लेकर आए हैं, 1.5 क्यों लेकर आए हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा ETS तो बता दूंगा कि 2.5 क्यों हुए हैं, 1.5 क्यों हुए हैं। समझ में आ रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, क्रैप साइकिल है। ये हमारी क्या है, क्रैप साइकिल है हमारी, ठीक है। तो क्रैप साइकिल में क्या है, ये हमारे क्या होगा, सबसे पहले कैसे याद करोगे, CCIOKSSFMO, वापस देख लो, CCIOKSSFMO। देखो जहां जहां गैप दिया है वहां पे मैंने NH2 फॉर्मेशन किया है, एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकाली है, ठीक है। समझ में आया। एक बार के लिए नोट कर लो, छोटा सा और मेरे को समझाना है, ये नोट कर लो एक बार के लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा नोट कर लो एक बार ये। अब देखिए बच्चों, हमने क्या देखा था, ये तो क्रैप साइकिल हमने पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या, हमें देखना है क्रैप साइकिल इनहिबिटर, क्रैप साइकिल इनहिबिटर्स। अभी तो हमें और पढ़ना है बच्चों, इनहिबिटर कम ही नहीं है, बहुत सारे हैं इनहिबिटर। हमने फीडबैक इनहिबिटर भी देखने हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम देखें, हमने क्या देखा था कि एसिटिल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड दैट इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे क्या बन रहा था, सिट्रेट, सिट्रेट से मैं क्या बना रहा था, सिस एकोनिटेट। नाउ हमें पता था यहां से क्या बनाएंगे हम, आइसो सिट्रेट। अब एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। CCI, देन हमें पता था कि OKSSFMO, ऐसे याद कर सकते हैं ना, CCIOKSSFMO क्रैप साइकिल है। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एकोनिटेज एंजाइम। यहाँ पे क्या है, एकोनिटेज एंजाइम काम आ रहा है। क्या आ रहा है, एकोनिटेज एंजाइम काम आएगा यहाँ पे। तो ये एकोनिटेज एंजाइम बच्चों विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोएसिटेट, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरो एसिटेट, ये क्या होता है, फ्लोरो एसिटेट एक तरह से एकोनिटेज एंजाइम को क्या करके जाएगा बच्चों, ये फ्लोरो एसिटेट ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो फ्लोरो एसिटेट क्या है, इनहिबिटर है। कौन सा एंजाइम पे रिएक्शन करेगा, एकोनिटेज एंजाइम को। तो यहाँ पे सिट्रेट से सिस एकोनिटेट या सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के कन्वर्जेशन को रोकना है तो हम फ्लोरो एसिटेट दे देंगे, तो ये एकोनिटेज एंजाइम को ब्लॉक करके जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि सक्सिनाइल को एंजाइम में is converted into succinate and then succinate is converted into fumarate with the help of, यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या था, यहाँ पे एंजाइम का नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या नाम था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे सक्सिनेट एक होता है, सक्सिनेट, सक्सिनेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर। लाइक अगर अपन देखें बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O, दैट इज ए सक्सिनेट। एंड एक होता है बच्चों हमारे पास क्या, मेलोनेट। एक क्या होता है, मेलोनेट। मेलोनेट क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखें C डबल बॉन्ड O
CH2C डबल बॉन्ड O, ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेलोनेट इज ए 3 कार्बन स्ट्रक्चर, सक्सिनेट इज ए 4 कार्बन स्ट्रक्चर, लाइक C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेलोनेट इज ए, मेलोनेट ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसके लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये किसके लिए, सक्सिनेट का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करता है किससे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। लाइक अगर अपन देखें बच्चों कि ये कौन है, लाइक अगर अपन देखें बच्चों, ये देखो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एचडीएस है। एंड देन बच्चों यहां पे देखो ये कौन है, ये अपन देखें कि ये अपना है सक्सिनेट, ये क्या है, सक्सिनेट। और ये कौन है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये है मेलोनेट। तो मतलब हमें पता है कि ये भी इससे बाइंड कर सकता है और ये भी इससे बाइंड कर सकता है। अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से सक्सिनेट बाइंड करेगा तो देखो ये क्या होता है, ये क्या करेगा, एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट लेकर आएगा और देन ये क्या बना लेगा, अगर ये बाइंड करेगा तो क्या बना लेगा, फ्यूमरेट बना लेगा, फ्यूमरेट बना लेगा, ठीक है। सक्सिनेट बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, फ्यूमरेट बनाएगा। बट अगर मेलोनेट बाइंड करता है तो यहाँ पे तो हमने क्या देखेगा, अगर ये बाइंड कर रहा है तो क्या बनाएगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेलोनेट प्रेजेंट है बच्चों, मेलोनेट प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा क्या बच्चों, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कभी भी ये एक तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। बट एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अगर बना हुआ है, इनहिबिटर बाइंडेड है, तो कभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब मुझे क्या चाहिए, ये एक तरह से क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये क्या करेगा, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनेट है तब तो बाइंडिंग हो जाएगी, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, एंजाइमोलॉजी है। तो इस कंडीशन में आपको देखो, अगर आप क्या देखोगे, आपका वीमैक्स क्या होता है, वीमैक्स नो चेंज। यहाँ पे क्या होगा, जो वीमैक्स होता है बच्चों उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। बट आपका केएम क्या होता है, केएम क्या होगा, केएम इंक्रीज हो जाएगा। केएम क्या हो जाएगा बच्चों, केएम आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका बच्चा, एंजाइमोलॉजी है और इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। अल्फा केएम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लाइक अगर अपन ग्राफ देखें ना बच्चों इसका, तो ग्राफ आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो ग्राफ कैसे देखने को मिल रहा है, ये देखो। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका वीमैक्स है, ये आपका वीमैक्स है, वीमैक्स रिमेन सेम। और ये क्या है, ये केएम है और ये क्या है, अल्फा केएम है, अल्फा केएम है। तो केएम क्या हो जाएगा, वीमैक्स तो क्या हो गया, सेम ही है, ये तो वीमैक्स तो सेम है, बट अल्फा केएम क्या हो गया, ये क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ये आपकी एंजाइमोलॉजी है बच्चों, अगर अपन देखा जाए तो एंजाइमोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। और इसके ऊपर, इसके कर्व के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसके कर्व के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ये लो, ठीक है। तो वीमैक्स सेम है, अल्फा केएम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पुराना केएम को हम केएम बोला, न्यू न्यू क्या हुआ, न्यू क्या हुआ कि अल्फा केएम बोला मैंने, वो इंक्रीज हो गया, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज है यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों, हम देखिए तो ये इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर में मतलब हम क्या देख सकते हैं, तो फ्लोरोएसिटेट है विच आर ब्लॉक, किसको ब्लॉक करता है, ये एकोनिटेज एंजाइम को। और एक है आपका सक्सिनेट या मेलोनेट, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच आर बाइंडेड विथ, किससे बाइंड कर रहे हैं, ये बाइंड कर रहा है किससे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मतलब ये क्या करेगा, कहां पे कंपटीशन होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनेट, ये एक तरह से क्या कर सकता है, एंजाइम से बाइंड कर सकता है, अदरवाइज एंजाइम से बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। एक तो बच्चों ये आपको क्या करना है, ये नोट करना है, ठीक है। एक बच्चों यहां पे हमने क्या देखा था कि जो फ्यूमरेट है, ये जो फ्यूमरेट है, ये फ्यूमरेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों, अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्ब एनायन के अंदर,
किसके अंदर, कार्बन आयन, एंड देन ये कन्वर्ट होगा बच्चों किसके अंदर, ये कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर। जब मैं क्या बना रहा हूं, फ्यूमरेट से मैलेट बना रहा हूं, तो फ्यूमरेट से हम क्या बना रहे हैं, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए होता है, और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, H प्लस चाहिए होता है। तो ये जो कार्ब एनाइन होती है बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूमरेट बाइंड करता है किससे, एंजाइम क्या था, फ्यूमरेज। तो ये फ्यूमरेज से बाइंड करके सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन, ठीक है। क्या बनेंगे, कार्ब एनायन, ट्रांजिशन स्टेट है। नाउ H प्लस आएगा, कार्बन आयन के साथ में बाइंडिंग करेगा, एंड एंजाइम सेम ही है, एंजाइम क्या है अपना, फ्यूमरेज। और देन क्या बना लेंगे, ये आपका मैलेट फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो लैनिंजर के अंदर दी हुई है। और लैनिंजर बहुत ही अच्छी बुक है फॉर CSI प्रिपरेशन, बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक मानते हैं अपन। तो अगर अपन देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, लैनिंजर फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों, 16 है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इनिबिटर है, इनिबिटर को थोड़ा ध्यान रखना, फ्लोरोएसिटेट, और एक आपका हो गया मैलोनेट। मैलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, बाइंड कर लेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, ठीक है। फ्यूमरेट से मैलेट बना रहे हैं, तो सबसे पहले बनाया कार्बन आयन, ठीक है, विच आर ट्रांजिशन स्टेट, एंड देन माइलोनेट। तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया था। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ऐड नहीं होता है, सबसे पहले OH मॉलिक्यूल ऐड होगा, देन H प्लस ऐड होता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए देखना है तो आप लैनिंजर देख सकते हो, चैप्टर नंबर 16, उसमें पूरा का पूरा इन डिटेल दे रखा है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा हमारी क्रैब साइकिल को याद करने का तरीका क्या था, CCI, OK, SS, FMO। हमने देखा कि टोटल कितने ATP गेन हो रहे हैं, 32 ATP गेन हो रहे थे। अब हमें बाद में हमें क्या पढ़ना है, एक शटल सिस्टम पढ़ना है। शटल ये बता के जाएगा कि 32 ATP कब बनते हैं एंड 30 ATP कब बनते हैं, ठीक है। इनिबिटर देख लिया, फ्लोरोएसिटेट एंड मेलोनेट इज ए इनिबिटर, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, एक तरह से फ्यूमरेट से अगर हम मैलेट बना रहे हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक हमने देखा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बना रहे हैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनाइल फॉस्फेट। सक्सिनाइल फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप जाता है GDP को, सबस्ट्रेट से GDP को क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, GDP कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, एंड देन हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो ये पूरी रिएक्शन होती है। जो हम पढ़ते हैं बच्चों वो बहुत ही छोटा पढ़ते हैं, आपको जो बताया जाता है वो इतना डिटेल नहीं है, ये पूरा का पूरा डिटेल रिएक्शन हो गया बच्चों। अगर कोई भी कोएंजाइम A को बाहर निकालना है, लाइक यहाँ से अपन को कोएंजाइम A को बाहर निकालना है, तो वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है बच्चों, वाटर की प्रेजेंस में ही कोई बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा क्रैब साइकिल है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। अब अगर आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको MCQ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2018 या 19 के अंदर इसकी जो ड्रग है, फ्लोरोएसिटेट है, ठीक है, मेलोनेट है, इसके ऊपर MCQ आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि क्रैब साइकिल सब बच्चों को याद है, क्रैब साइकिल सबको याद है। पर नया क्या है, नया अगर सक्सिनाइल फॉस्फेट कुछ बनता है ये किसी को नहीं पता, ना ही कोई बताता है, तो ये एक नया हो गया, ठीक है। नया क्या हो गया, फ्यूमरेट से कार्बन एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, मैलेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक नया हो गया। एक और क्या नया हो गया कि अगर आपका मेलोनेट अगर दे रहे हैं, मेलोनेट है तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, तो बताओ क्या होगा, वी मेक सेम अल्फा केम इंक्रीज। अब इसके अंदर भी चेंज आ सकता है कि कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स करके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम क्यों ना अपन क्रैब साइकिल के साथ ही पढ़ ले। अब इससे आपका क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, की कंपटीशन हो रहा है। मेलोनेट एंड सक्सिनेट की स्ट्रक्चर सेम है, मोस्टली सेम है, कार्बन का ही तो अंतर है, ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो ये क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ठीक है। मेलोनेट इजिली बाइंड हो जाएगा। मेलोनेट क्या है, इनिबिटर है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लाइक फ्यूमिनेट बन गया। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हो गया। एंजाइमोलॉजी भी अपन ने से पढ़ ली है, ठीक है। अपन ने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का ग्राफ चेक कर लिया, ऐसे ग्राफ आएगा तो ही कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। ये अल्फा, यहाँ पे Vmax सेम है, अल्फा Km क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये न्यू अल्फा Km है तो हमारा क्या हो गया, Km इंक्रीज हो गया,
ठीक है। तो ये अपन ने क्या है, ईच एंड एवरी स्टेप को इन डिटेल देख लिया है। इससे रिगार्डिंग जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप जो हमारा एमसीक्यू सेक्शन पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे एमसीक्यू दे रखा है, तो वहां पे मैंने क्रैप साइकिल का एक एमसीक्यू सॉल्व करा रखा है, आप वहां पे जाके चेक करो और उस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लो, जिससे आपका क्या होगा, मेनली सारे एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया हो, आपके लिए फेथफुल है, आपके लिए हेल्पिंग है, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्रैप साइकिल वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है। जो आप पढ़ते हो वो बहुत ही छोटा लेवल है, जो अगर अपन देखें तो ये बहुत ही बड़ा लेवल है। ठीक है, रेफरेंस कहां से लिया गया है, रेफरेंस आपके लैरेंजर है, बायोकेमिस्ट्री की बुक है। बच्चा, हर एक बच्चा जानता है लैरेंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर आप देखोगे तो लैरेंजर में ये डिटेल में दे रखा है सारा का सारा, आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी बच्चों को लैरेंजर की पीडीएफ चाहिए, लैरेंजर देखनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर लैरेंजर बुक चाहिए, या कोई भी पीडीएफ XYZ एनी बुक अगर आपको चाहिए है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको वो बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, CSI कभी भी हो सकता है, वेट नहीं करना है, जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो सोचो ये टाइम आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है, ना कि हमें मस्ती करनी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो आप एग्जाम के लिए क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, कभी भी हो मैं एग्जाम दिया आऊंगा। तो उसके लिए कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।